हेलो। हेलो। जी, मेरी बात लवगुरु से हो रही है। जी बताइए। भैया, मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर यूट्यूब से मिला। जी। तो मुझे आपसे अपनी एक प्रॉब्लम के लिए गाइडेंस चाहिए थी थोड़ी। जी बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? भैया, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ। ओके। और 1.5 साल से मैं एक लड़के को बहुत पसंद करती हूँ। ठीक है। और काफ़ी चीज़ों में, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है वो हर चीज़ों में ही मुझसे अच्छा है। तो हम्म, मैं अपने आप को इतना कंपैटिबल नहीं समझती उसके, या मैं उसको अपने आप को मतलब उससे काफ़ी कम समझती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है उससे बात करने में। ऐसा लगता है मुझे कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ, कहीं मेरी हम्म, बेइज्जती ना हो जाए। हम्म। और इतना माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मैं एकेडमिकली भी बहुत वीक हो गई हूँ और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगी हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मुझे करना क्या चाहिए। अच्छा, ठीक है। जी। देखिए, सबसे पहले ना आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ना, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो एक अच्छी चीज है, नॉर्मल चीज है, बिल्कुल। ठीक है, सबको होता है, सबकी लाइफ में किसी को भी किसी से प्यार हो सकता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक जी। है। बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो जो प्यार है आपका, आप जिसको पसंद करते हो, वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन ना बने, हाँ। बल्कि वो आपके लिए एक मोटिवेशन बने। हाँ जी। डिस्ट्रैक्शन बनने की बजाय आपने सुना होगा कि भाई हम जैसे हैं हम वैसे ही अच्छे हैं, खुद के लिए किसी को चेंज मत करो। जी। ये सब बातें तो हैं, बट लोग इसको गलत तरह से समझ लेते हैं। आपको भी पता है कि इंसान को अपनी लाइफ में ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर में अच्छा करने के लिए, अपनी लाइफ में अच्छा करने के लिए इंसान जी। को ग्रो होना पड़ता है। तो वो ग्रोथ वाला जो चेंज है ना, वो आपको लाना चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है। सबसे पहली चीज कि अगर आप अकेडमिकली वीक हो रहे हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, आपका माइंड नहीं लगता है किसी चीज में, तो आप क्या करो, उस चीज को आप एक मोटिवेशन की तरह लो, डिस्ट्रैक्शन की तरह नहीं। आपको अपने आप से ये चीज बोलनी है कि भाई अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आपको अच्छा करना है, और उस उससे सच में बात करनी है, जाके आपको इस कैपेबल बनाना है। और सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है कि प्यार बात की बात है। ठीक है, आप अभी उसको पसंद करते हो, चलो ठीक है, बट आपको नहीं पता ना कि आगे जाके अगर आपकी बात हो भी जाए उससे, आप उसको प्रपोज करो और बाद में वो आपको एक्सेप्ट भी कर ले, तो क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्या चीजें चलेंगी सही से या नहीं। तो वो सब बात की बात होती है। सबसे पहले आप पता है क्या करो, उस इंसान को जानो। उसके लिए आपको उससे फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। तो जी। अगर आप उसको एक फ्रेंड बनाती हो ना, तो कहते हैं कि एक फ्रेंड जो होता है हमारा, पहले फ्रेंड होता है, उससे बाद में प्यार हो जाता है, तो वो चीज काफी अच्छी रहती है, क्योंकि हमें उस इंसान की समझ होती है बहुत अच्छी, जी। क्योंकि वो हमारा दोस्त रह चुका होता है काफी टाइम से। जी। तो आपको सबसे पहले एक दोस्ती की, एक फ्रेंडशिप की शुरुआत करनी चाहिए। और वो आप जी। कैसे कर सकते हो, मैं उसमें आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा। आपको क्या करना है, पहले आप किसी को भी अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझना है, अपने आप को कम नहीं समझना है किसी से। ठीक है। आप खुद में कॉन्फिडेंस लाइए, आप खुद को कुछ समझिए। उसके लिए आपको कुछ चीजें भी करनी पड़ेंगी, जैसे आपने बोला। अच्छा, उसकी कोई ऐसी खासियत है कुछ, एक दो चीजें उसकी बहुत ज्यादा अच्छी हैं, ऐसा भी है? जी, वो एकेडमिकली बहुत अच्छा है, ठीक है। स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है। और स्पोर्ट्स में अच्छा है, फिटनेस पे ध्यान देता है, इस वजह से उसकी फिजिक बहुत अच्छी है। ठीक है। हाँ जी। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं उससे कम हूँ। ठीक है, देखिए, अपने आप को आपको कम समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात सच जरूर है कि सामने वाला जैसा होता है, उसको जिस तरह की चीजें पसंद होती हैं करनी, उसको सामने वाला इंसान भी वैसा ही चाहिए होता है, उसको वैसा पसंद आता है। अगर ऐसा नहीं है कि एक इंसान फिटनेस पे ध्यान दे रहा है और एक दूसरा इंसान है वो स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, उसमें गलत आदतें हैं, तो वो जी। उन दोनों की वाइब मैच होगी, जिसे हम बोलते हैं ना वाइब मैच होना, उन दोनों जी की आपस बिल्कुल। में बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि वो दोनों अलग लोग हैं, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है, आपके केस में ऐसा नहीं कि आप उससे बिल्कुल अलग हो, बस आप उसको कम, अपने आप को कम समझती हो उससे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना है। अगर आप
पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देते हो ना सबसे पहले, उससे आपको 2 फायदे होंगे, पता है आपको? अगर आप अपने एकेडमिकली अपने आप को इम्प्रूव करते हो, अच्छा करते हो, अपने आप को फिजिकली भी और मेंटली भी अपने आप पे वर्क करते हो, तो आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि आपकी पर्सनल ग्रोथ तो होगी ही होगी, जो लाइफ में जी आपको करियर में आपके हेल्प मिलेगी, जरूर मदद करेगी। दूसरी चीज ये कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और कल को आप उससे बात करने के कैपेबल हो पाओगे। आपको लगेगा कि हाँ भाई, मेरे अंदर, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरे अंदर भी क्वालिटी है, तो मुझे बिल्कुल। जाके बात करनी चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। आपके अंदर एक डर नहीं रहेगा, ठीक है? तो आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ पे सबसे पहले ध्यान देना है, ठीक है? आपको एकेडमिकली अच्छा करना है, उसको, जिसको भी आप पसंद करते हो उसको एक मोटिवेशन मान के कि हाँ, उससे फ्रेंडशिप करनी है मुझे आगे, तो मुझे कुछ चीजों पे इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। तो आप इम्प्रूव करिए खुद को, ठीक है? आप जी एकेडमिकली अच्छा करिए, जो आपका करियर में भी हेल्प करेगा। आपने आपको फिजिकली और मेंटली ट्रेन करिए, जो आपके आगे हेल्प मिलेगी आपको काफी लाइफ में अपनी, ठीक है? देन हाँ उसके जी बाद भैया। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और डेफिनेटली आएगा ये चीजें अगर आप करेंगे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट, तो तब उसके बाद जाके आप उससे एक दोस्ती की शुरुआत कीजिए। जस्ट आपको ऐसा नहीं कि अपने प्यार का इजहार कर देना है, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आप उससे एक दोस्ती की शुरुआत करिए। जी दोस्ती करने से उसका भी फायदा है और आपका भी। आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे पहले, बिल्कुल। ठीक है? ऐसा है कि अगर आपको दूर से, अभी तो ऐसा है कि भाई वो इंसान आपको दूर से बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है? बट क्या हो कि अगर आप उससे बात करने लग जाओ, उसको अच्छे से जान जाओ, आपको वो इंसान ही पसंद ना आए, जी ऐसा भी बिल्कुल। तो हो सकता है। तो दूर से देखी हुई चीज को हम बिल्कुल भी श्योर नहीं मान सकते, जी ठीक है? तो आप एक पहले अच्छी दोस्ती की शुरुआत करिए। आपका उठना बैठना होगा, साथ में बातचीत होगी, आप चीजें शेयर करेंगे। अगर आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं, तो आपकी वो दोस्ती भी आगे बढ़ेगी और प्यार में जरूर कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके लिए आपको बिल्कुल एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो चीजें अपने आप हो जाएंगी, ठीक है? बट आपको फर्स्ट एक दोस्ती, अच्छी दोस्ती की शुरुआत करनी है, जी ठीक है? तो आप फोकस करिए अपनी पर्सनल ग्रोथ पे, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है? डिस्ट्रैक्ट होके आप, सामने वाले को पता है क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसको पता भी नहीं चल रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? आपका खुद का हो रहा है। तो आपको अपना खुद का नुकसान नहीं करना है, खुद का फायदा करना है आपको पहले, ठीक जी है? तभी चीजें आपके लिए आगे जाके सॉल्व हो पाएंगी। अगर आप सोचती हैं कि आप अभी परेशान हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं, और आप जाके एकदम उसको प्रपोज कर देंगी, अपने प्यार का इजहार कर देंगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि अचानक से ये चीज आता देख बंदा घबरा जाएगा, और वो शायद है कि अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले आपको उसकी तरफ से। जी तो आपको धीरे धीरे चीजें करनी है। आप उससे बातचीत स्टार्ट करिए, अगर आप कॉलेज में हैं उससे, अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो उससे हेल्प लेना स्टार्ट कीजिए, उससे नोट्स शेयरिंग वगैरह कीजिए, उससे नोट्स मांगिए, या कुछ क्वेश्चंस लेके जाइए उसी से रिलेटेड, या उससे थोड़ी बातचीत करने की कोशिश कीजिए उसी के स्पोर्ट्स से रिलेटेड। इस तरह से आपकी दोस्ती भी बढ़ेगी आगे, और आपको बात करने का मौका मिलेगा बहुत अच्छा। जी और एक भैया। बार बात हो जाती है इंसान की, तो इंसान थोड़ा टाइम लेता है, फिर धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगता है, फिर वो अपनी भी खुल के बातें करने लगता है आपसे, ठीक है? जी भैया। तो पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है? जी एंड अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना है। जी। क्या और कुछ भी डाउट है आपका? नहीं, बस इतना ही था। शुक्रिया भैया, आपने समझाया, मुझे काफी समझ आया, काफी अच्छा लगा। ठीक है। एंड बेझिझक आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो जी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जी जी, शुक्रिया। ओके, मोस्ट वेलकम। रिश्ते से जुड़ी आपकी भी कोई उलझन है, सुलझाइए लब गुरु के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करिए।